17 वर्षों तक जिस दिन भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता में बैठेगी, बिहार देश का सबसे विकसित राज्य में शुमार हो जाएगा। ये आप लिख कर रखिए। अंतिम यात्रा है ये। मुख्यमंत्री अपने अंतिम राजनीतिक यात्रा पर निकले हैं। इसके बाद कोई यात्रा वो बिहार में नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों या फिर सुधाकर सिंह हो, चाहे ये बात कर ले जगदानंद सिंह की, इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। बता दें कि नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं और कल जिस तरह से एक महिला ने रोक कर उन्हें खरी खोटी सुनाई, तो क्या लगता है कि समाधान यात्रा से नीतीश कुमार के समाधान हो पाएगी या फिर समस्या उत्पन्न हो सकती है? इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक जीवेश कुमार। कैसे देख रहे हैं? नीतीश कुमार लगातार समाधान यात्रा पर निकल रहे हैं, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी साथ में चल रहे हैं। आप ही ने अभी कहा कि एक महिला ने रोककर खरी खोटी सुनाई। वो एक महिला नहीं है, वो बिहार की 50% आबादी है जो रोककर रास्ते पर खरी खोटी सुनाई। मैं तो कल ही दरभंगा में कहा था कि मुख्यमंत्री की अंतिम यात्रा है ये। मुख्यमंत्री अपने अंतिम राजनीतिक यात्रा पर निकले हैं। इसके बाद कोई यात्रा वो बिहार में नहीं कर पाएंगे। ऐसा जनादेश बिहार की जनता ने कुढ़नी और गोपालगंज में उनको सुना दिया है। अब ये अंतिम राजनीतिक यात्रा कर रहे हैं। वैसे हम उनको दीर्घायु होने की, स्वस्थ रहने की हम कामना करते हैं। हम उनके कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से वो उनकी अंतिम राजनीतिक यात्रा है। आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव, मुझे लगता है कि वैशाली के संभवतः प्रभारी मंत्री भी हैं। इस नाते जब वो कल वैशाली में थे तो 2-4 लोगों का दर्शन भी हुआ इनको। बाकी कहीं भी वो जो जिस प्रकार से कहते हैं कि कर्फ्यू लगा करके अब कुछ लोगों को मिलना, शिक्षक अभ्यर्थियों को पकड़ पकड़ के सीतामढ़ी में इनके आने के पहले नज़रबंद कर देना, उसको पुलिस हिरासत में ले लेना, वाल्मीकि नगर की यही हालत। ये लोकतंत्र थोड़े है, ये तो अघोषित कर्फ्यू है। ये कहीं न कहीं जनता के ऊपर जो इमरजेंसी लागू किया गया था इंदिरा गांधी के समय में, नीतीश बाबू अपनी यात्रा में ऐसे इमरजेंसी लगा करके महाराज बनने चले हैं। तो अब ये जनता देख रही है ना, ये लोकतंत्र का मालिक जनता है, जदयू, भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल नहीं है। महिला ने साफ साफ कहा कि साहब आपके अधिकारी सुनते नहीं हैं। तो ये क्या, ये सच्चाई कौन नहीं जानता है? वो महिला अब बार बार क्यों कहती हो? बिहार की 50% आबादी जो है महिला आबादी, उसका रिप्रेजेंटेशन था। ये उसकी आवाज़ थी। 50% जो बिहार की आधी आबादी है, उस महिला के रूप में ऐसी व्यथा निकल रही थी। कौन नहीं जानता है 17 सालों में अफसरशाही कितना फैला है। और सुधाकर जी क्या गलत बोलते हैं कि 17 साल सत्ता में रहने वाला मुख्यमंत्री अगर कुछ स्पेशल स्टेटस का मांग कर रहा है, 17 साल में तो स्पेशल राज्य बना देना चाहिए था। मैं गंभीरता के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि 17 वर्षों तक जिस दिन भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता में बैठेगी, बिहार देश का सबसे विकसित राज्य में शुमार हो जाएगा। ये आप लिख कर रख लीजिए। विशेष राज्य का दर्जा आप लोग। मैं यही बात कह रहा हूँ ना कि सुधाकर जी की बात को मैं यहाँ इस मामले में समर्थन इसलिए नाते करना चाहता हूँ कि 17 साल कम नहीं होता है। 17 साल एक मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार चला है और बिहार किसी एक जगह आत्मनिर्भर नहीं हो पाया। तो हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री ने किया क्या 17 वर्षों में? एक तो ये है कि लालू प्रसाद यादव एड़ी चोटी एक किए हुए हैं, किसी तरह से उनका पुत्र तेजस्वी यादव जो हैं सीएम बन जाएं बिहार के। 25 में आप लोग दावे कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 24 की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है देश में। आखिरकार ये राजनीति कहाँ से कहाँ तक के चल रही है? क्या लगता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे? देखिए, एक बाप अपने बेटे के लिए अच्छा सोचता है तो इसमें बुराई क्या है? मैं भी एक बेटे का बाप हूँ, मैं भी अपने बेटे के लिए अच्छा सोचता हूँ। मैं लालू जी अगर अपने बेटे के लिए अच्छा सोचते हैं, इसमें बुराई क्या है? लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, फैसला उनको सुनाना है। जनता की अदालत में जाकर फैसला होगा और बिहार की जनता ने अपना फैसला कुढ़नी और गोपालगंज में सुना दिया है। आप जब भात पकाती है घर में तो एक एक चावल को दबा दबा कर देखती है क्या कि भात पक गया या नहीं पका। 243 सीट में 2 सीट महागठबंधन में जब से शामिल हुए नीतीश जी, उसके बाद 3 सीटों पर चुनाव हुआ और आपने देखा कि 3 सीट में 2-1 से भारतीय जनता पार्टी अजय बढ़त बनाई है। तो 24 में तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। नरेंद्र मोदी इस देश के सर्वप्रिय, मनप्रिय, जनप्रिय, लोकप्रिय, अति प्रिय नेता हैं। सबके चहेते हैं, सबके प्यारे हैं, सबके दुलारे हैं।
इस देश का अंतिम व्यक्ति भी नरेंद्र मोदी को बेमतहा प्यार करता है और वो आज दुनिया के सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित है। देश का बच्चा बच्चा दुनिया के रूप में स्थापित अपने नेता को सम्मान के साथ 24 में पुनः इस देश का बागडोर सौंपने की तैयारी कर चुका है। और सुन लीजिए मेरी बात, आप ही के सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं। और 25 आप लिख कर रख लीजिए कि 3-2 वाली बहुमत से ही भारतीय जनता पार्टी 25 में बिहार की सत्ता में आएगी और बिहार को विकसित राज्य बनाकर दिखाएगी। एक सवाल है कि मकर संक्रांति के दिन तेजस्वी यादव अपने आवास पर चूड़ा दही का भोज रखे हैं, दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा रखे हुए हैं। क्या लगता है कि बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या लगता है कि सीएम तेजस्वी यादव होंगे या फिर डिप्टी सीएम उपेंद्र कुशवाहा बनेंगे? अब ये क्या कौन बनेंगे ये तो मुझे मालूम नहीं है। चोर दरवाजे से कोई कुछ भी बन सकते हैं। बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया था उसमें तो बीजेपी और जदयू को साथ सरकार चलाने का मैंडेट दिया था। अब चोर दरवाजे से कोई डिप्टी सीएम बन गया, फिर अगला चोर दरवाजे से कौन डिप्टी सीएम बनेगा? ये तो जनता के जो मैंडेट है उसके साथ छल करके कुछ भी हो सकता है। इसलिए क्योंकि चूड़ा दही के भोज के अरे खूब करे भोज। अभी किसको भोज खिला रहे हैं? जनता को भोज खिला रहे हैं, गरीब गुरबा को भोज खिला रहे हैं। 10-20 को हाई प्रोफाइल आदमी कुर्ता पजामा वाले को बुला के चूड़ा दही खिला देंगे, जिसको आधा चीनी खाएगा नहीं सबको शुगर होगा, मीठा खाएगा नहीं शुगर होगा। और जो गरीब आदमी खाने वाला है चौक चौराहा पर उसको भोज करके न दिखावे। ये सब ड्रामा किस बात के लिए है? तो सब लोग चूड़ा दही खाता है। हम लोग यहाँ मिथिला में एक एक घर गरीब अमीर सब 14 तारीख को नहा धोआ के सकरात के दिन चूड़ा दही मुरही लाई खाता है। हम लोग खाते हैं वहाँ बैठ करके, दूसरे को भी खिलाते हैं। तो ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? भोज कर रहे हैं, अब भोज करके खिला किसको रहे हैं? तो जिसको खाना नहीं है उसको खिला रहे हैं और जिसको खाना है उसको बुला नहीं रहे हैं। यही तो होता है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो सुने थे आपके क्या कुछ कहना था। जीवेश कुमार का साफ तौर से इन्होंने कहा कि अगर 17 साल बिहार की जनता हमें मौका देती है तो बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे ही, और साथ ही साथ विशेष राज्य के दर्जे की जो रोना रो रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र होगी। तो इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।